कोई भी जिज्ञासाओं हो तो कृपया उपकृत करें, यथा जानकारी निवेदन करने का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और मेरी तो ये इच्छा थी कि आप थोड़ा टाइम और ध्यान करवाते तो हमें और गहरा जाने का प्रयास होता, बट आपने आज शायद थोड़ा टाइम की मर्यादा रखते हुए टाइमली कंप्लीट कर दिया। बट अगेन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुगेदर वंदना का, जो स्टेज 3 आज हमने जानी प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में, प्रतिक्रमण का ये अलग ही विवरण, अलग ही डिस्क्रिप्शन हम सबको यहाँ पे स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। और भैया का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो कि नाभि से रिलेट करते हुए हमें गुरु तत्व तक पहुंचाने का जो प्रयास किया गया। आई एम सॉरी, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, भगवान की वाणी है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। सो आई एम नोवेयर, जस्ट गो ऑन विद द अदर थिंग्स प्लीज। हमें वो पर्सपेक्टिव भैया के थ्रू जानने मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और वो ये मतलब हमें नाभि कितनी इम्पोर्टेंट थिंग है हम सबके जीवन के लिए। हम सुशील जी वैद्य जी के भी जब जाते हैं तो वहां पे भी नाभि पे बहुत फोकस किया जाता है, नाभि से ही रोगों को पहचाना जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिनका नाभि ठीक है उनका पूरा शरीर, उनको वो एक हेल्दी पर्सन की निशानी है। अगर नाभि व्यवस्थित नहीं है तो उनके जीवन में कोई ना कोई रोग घिरे हुए ही रहेंगे। तो ये नाभि कमल का, हृदय कमल और सहस्त्र कमल, ऐसे 3 कमल भी वहाँ हमारे भी बताए जाते हैं बहुत ही सुंदर रूप से। आज उसकी और डीप साइंस भी मालूम पड़ी कि कहाँ वंदना से भी ये कनेक्टेड है और कैसे ये हमारे जन्म से ही हमारे से रिलेटेड है और हम हमारे गुरु तत्व तक शीघ्र पहुंचे। इसके लिए भैया ने हमें जो मार्गदर्शन दिया वो सभी इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब हमारे जीवन में ये एक साइंस जो है वो एक्चुअल में हमारे अनुभूति के स्तर पर आकर ज्ञान का फॉर्म लेगी। इसलिए जो आज के चैलेंजेस भी है वो भी हम यही देंगे कि नंबर 1 चैलेंज जो आएगा आज का ये आएगा, क्योंकि वंदना की बात चली तो जिनको टिकुतो का पाठ आता है, जिनको वंदना आती है, तो वो वंदना एटलीस्ट 12 वंदना तो आप करें। हमने आसन की फोटो भी आपके समक्ष रखी है। जिनको वो नहीं आता तो प्रणति, जो भैया ने बताया साष्टांग पूरा नीचे, जो एक मैं हमने फोटो भी दिखाई थी आपको बीच में, जो पूरा प्रणति करते हैं वैसी प्रणति की आप ट्राई करें, कुछ क्षण उसी में रुकें। ये फर्स्ट चैलेंज रहेगी। और दूसरी चैलेंज हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान की बात चली तो हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि वापस 15 मिनट्स हम ध्यान करेंगे और ध्यान में हमारे गुरु की भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो 15 मिनट्स आप लोग ध्यान करें और ध्यान में गुरु की बात चली, गुरु वंदना की बात चली, तो गुरु का ही ध्यान करते हुए भक्ति मार्ग थोड़ा करने का प्रयास करेंगे। ये 2 चैलेंज हम आपके समक्ष रख रहे हैं, पहली 12 वंदना और दूसरी गुरु का ध्यान फॉर 15 मिनट्स। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैलेंज जरूर पूरी करें, ट्यूसडे तक इसको फॉलो करें। हम नेक्स्ट टाइम ट्यूसडे मिलेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं जिज्ञासा की ओर। तो जिनकी भी जिज्ञासा है वो अपने हैंड्स रेस कर दें। तो और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टॉपिक पे ही सीमित रखते हुए अपनी जिज्ञासा पुट ऑन करें, ताकि भैया से हम उसका अच्छे से उत्तर ले पाए। तो प्रभा जी नहाटा। प्रभा जी मैंने आपको जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्रभा जी। अभी आपने बताया एक अभवी कईयों को ताड़ देता है। हाँ, तो क्या वो एक अभवी गुरु रहता है, उसका भी कभी उद्धार होता है? अपने आगमों के माध्यम से जो पढ़ा गया है उसके अनुसार वो अभवी कभी भवी नहीं बन सकता, ऐसा विवरण प्राप्त होता है। इस संदर्भ में मैं भी क्या है? हाँ, क्या कभी सूर्य शीतल हो सकता है या क्या कभी चांद तेज हो सकता है? तो जहां तक अपने समझ की सीमा है उस अनुरूप ये उनकी प्रकृति है। अग्नि शीतल हो जाए तो वो अग्नि नहीं कहलाती। तो जैसे उसकी वो प्रकृति है वैसा ही उस जीव की वो मूलभूत प्रकृति रह गई है कि वो अभव्य है। ये एक
पढ़ा गया विषय है। इस संदर्भ में कोई अनुभूतिज्ञ समाधान मेरे पास नहीं है, क्षमा याचना, कि पढ़ा यही जाता है कि कभी अभवी भवी नहीं बन सकता। कभी कभी मन में विचार आता है तो प्रकृति का बड़ा अन्याय हो रहा है उस जीव के साथ, वो कभी तिर नहीं सकता। बताने का शायद एक पर्सपेक्टिव ये है पुस्तकों के विषय में जो मिलता है, और एक इसका जो चिंतन है इस पर कि जो भी व्यक्ति अपने समझ की ओर नहीं बढ़ता, समझ के साथ नहीं बढ़ता, मात्र रूढ़ी विधि क्रियाओं में रहता है, वह स्थिति कभी भी संसार की ही स्थिति बनी रहेगी। और जो भी व्यक्ति समझ के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसकी स्थिति संसार से मुक्त होने की या फिर संसार में रहते हुए उस मुक्तत्व को अनुभव करने की स्थिति बन सकती है। क्योंकि भव्यता और अभव्यता का एक बड़ा अंतर है कि भव्यता अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है, अभव्यता जो शांति को अनुभव नहीं करता है। यानी हम भी कभी अभव्य जैसी स्थिति में रहते हैं, अनेकों बार भव्य जैसी स्थिति में रहते हैं। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने की क्षमता या योग्यता नहीं है, फिर भी इससे यही हम जाने कि वे उनकी मूलभूत प्रकृति है, इसलिए वो जैसा है वो वैसे ही रहेंगे। और कोई इस संदर्भ में प्रभा जी? आभार जी। आभार। नेक्स्ट हम चलते हैं विमला जी डोडा। विमला जी। हाँ विमला जी, आप अनम्यूट करें, म्यूट में है। हाँ अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ विमला जी। हाँ जय जिनेन्द्र जी। हाँ आपने बताया था कि 12 अवृत करते हैं वंदना में, तो अभी अभी हमारे आचार्य जी ने कहा कि 2 बार वंदना सूत्र बोलना चाहिए। उससे पहले तो हम 1 बार ही करते थे और उसमें 6 बार ही आवृत होता था। तो अभी आपने बोला था कि शास्त्र में कहा कि 12 बार आवृत करना होता है, तो ये तो हम अभी से कर रहे हैं, पहले तो नहीं करते थे। बराबर। हाँ, पुरानी जो विधि है, पुरानी विधि में इस वंदना को 2 बार किया जाता था, क्योंकि इसे द्वादशावर्ती गुरु वंदना कहते हैं, यानी 12 बार आवर्तन। ये विषय छूट गया, आपने उपकार किया स्मृति दिलाकर कि 12 बार का आवर्तन का संबंध क्या है। अपने में 12 उपांग होते हैं, अपने शरीर के जो उप अंग है वे 12 उपांग है। इसका संबंध 12 उपांगों के साथ है, क्योंकि 12 उपांगों का ज्ञान जिसे हो जाता है वो श्रुत केवलित्व के निकट होता है। तो ये इसका थोड़ा विवरण वास्ट है, हम ये अभी यही लेकर चलें कि 12 बार आवर्तन की ही विधि है, जिससे 12 अंगों की केंद्रों की जागृति होती है, और केंद्रों की जागृति से जीव में समझ की क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अभिषेक जी। आभार। जय हिंद संतोष भैया। जय जिनेन्द्र। अभिषेक जी, मेरा 2 क्वेश्चन एक्चुअली, वो जो आपने अभी बताया था ना जो 12 आवरण के बारे में, हाँ, तो जो 12 पॉइंट्स बता रहे हो, लाइक इट्स acupuncture points है, like yeah, anything like similar? I'm just getting a clarity about what you're trying to say. yes. See, we have bundles of points in our whole body. They are psychic centers. acupressure centers में psychic centers है, जैसे energy centers है। जैसे एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, सब ब्रांचेस निकलते हैं। समझ लो एक पानी का पाइप है, उस पाइप का एक जंक्शन है, उस जंक्शन के वापस बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स के द्वारा बहुत जगह पर पानी जाता है। वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह एक केंद्र पर आकर उस केंद्र से पूरे आत्म प्रदेश तक फैलने की यात्रा है। अब उन केंद्रों को हजारों केंद्र के रूप में, जैसे नाभि के पास 72,000 नाड़ियां मानी गई है, वैसे पूरे शरीर में अनेकों केंद्र, उन केंद्रों के मूल सेंटर्स जो है वो 108, इसीलिए अपने माला की मणके 108 होती है, क्योंकि अपने शरीर में 108 केंद्रों को एक्टिव करने का प्रयास। उन 108 केंद्रों का मूल है 12 केंद्र, उन 12 केंद्रों का मूल है 7 केंद्र,
उन 7 केंद्रों का मूल है एक केंद्र। उस रूप में ये विभाजित है। ये एनर्जी सेंटर्स है, एनर्जी जंक्शंस है, जहां पर एनर्जी का प्रवाह होता है। इनमें ब्लॉक्स होता है, तो उस स्थान से संबंधित हमारी क्लैरिटी नहीं होती। इसमें ब्लॉक हो तो उस स्थान से संबंधित जब कर्म उदय में आता है तो हम प्रमाद में जाने की संभावना ज्यादा होती है। बस अभी इतना इसी यहाँ तक ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय का सीमा है। I got your वापस point. हाँ So, हाँ where can I get, like, do you want me to ask privately कि अगर where can I get this full annotation of what you're trying to say? ये पूरे जो केवल ज्ञान के अलावा और संपूर्णता तो केवल ज्ञान से मिल सकता है भाई। यस, Okay, one more question. देयर आर मेनी एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग। तो आपने बताया था कि our mother cell is the center point of our body whole energy, right? मदर सेल मतलब नाभि, जो नाभि के नीचे ओके, है, तो उसको हाँ, जो सेंटर। प्रारंभिक हाँ पहला हाँ प्रथम सेल जो है। हाँ। हाँ तो आपने बोला हाँ था, एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक बच्चे के बारे में, जो बच्चा मर गया करके डॉक्टर बता रहे हैं, बट उनके घर वाले ने बोला अभी तक जिंदा है, तो उसको आकर एक्टिवेट करने के लिए शी गोज डाउन एंड टेक्स हर umbilical cord and heats it and brings it back and inside। तो जबकि हमको पता है कि अगर क्या कहते हैं, जो नाभि के नीचे जो सेंटर पॉइंट को एक्टिवेट करने से आदमी यहाँ पे जीवित हो जाता है। तो डॉक्टर वो जो करते हैं ना, जब हार्ट रुक जाता है या क्या कहते हैं पूरी बॉडी क्या कहते हैं स्टम्बल हो जाती है, यस तो डॉक्टर व्हाई द डॉक्टर्स आर नॉट concentrating on the main point where it can be activated easily? This is just देयर आर टू थिंग्स। my question my यस, question सी डॉक्टर्स के लेवल तक बताने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी अनुरूप देयर आर टू थिंग्स। एक साइंस एंड एक स्पिरिचुअल साइंस। साइंस इज बेस्ड ऑन physiological things, and spiritual science is based on wisdom which is born within। यानी अंतर के ज्ञान से जानकर जो बोध मिलता है वो ज्ञान है, और बहिर विषयों के आधार पर जो बताया जाता है वो विज्ञान है। तो विज्ञान हर समय बाहर की चीजों के आधार पर ही चलेगा, और ज्ञान चक्षु जब प्राप्त होगी तभी व्यक्ति उसके आधार पर चल सकता है। और जैसे आप बता रहे हो कि अभी तक इन दोनों का समन्वय पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन ये जो प्रयास है ना, जो करंट देकर उनको वापस जो प्राण को जगाया जाता है, ये भी उस प्रोसेस से मिलता जुलता है। इस संदर्भ में एक उदाहरण मिलता है, जो आयुर्वेद के जो फादर है सुश्रुत एक बार ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, अनेकों ट्रीटमेंट ऐसे उनके होते हैं, जहां वो कहते हैं कि नाभि से हृदय को जोड़ने की क्षमता जिस वैद्य में है, वो व्यक्ति प्राण युक्त मृत जीव को जीवंत कर सकता है। यानी नाभि में प्राण है लेकिन शरीर मृत है। नाभि में जो प्राण है उसको हृदय से कनेक्ट करना जिसको आ जाए, वो प्राण युक्त, यानी प्राण है लेकिन मृत शरीर मर चुका है लेकिन प्राण है भीतर, ऐसे जीव को वापस जीवंत कर सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो वापस एक छोटा सा विषय बता देता हूं कि साइंस और यानी इसको साइंस ना कहें, इसको ऐसा कहें कि भारतीय शब्द परंपरा और पाश्चात्य शब्द परंपरा में काफी भेद है। हम हेल्थ को स्वास्थ्य मानते हैं। स्वास्थ्य और हेल्थ दोनों शब्द का कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में जो अस्तित्व होता है, ये संबंध आत्मा से है। हेल्थ का मतलब होता है शरीर की अस्वस्थता। तो ऐसे शब्दों का बहुत गहरा विवेचन भारतीय परंपरा में है, और बाहर या फिर पाश्चात्य परंपरा में इतना गहरा विवेचन नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्यों है, इस संदर्भ में भी कभी अवसर हुआ तो निवेदन करने का भाव रहेगा। आभार। और कोई जिज्ञासा?
वंदना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ वंदना जी, जय जिनेन्द्र। आई गेस उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे भैया। वंदना जी, आपका जो भी डाउट है वो आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे यहाँ से। इसके बाद आई गेस रेणु जी का डाउट था। हाँ रेणु जी। जय जिनेन्द्र। आपने एक्सप्लेनेशन के वक्त एक तीर्थयात या आई डोंट नो मैंने वर्ड करेक्ट प्रोनाउंस किया है या नहीं, कुछ तीर्थयात अवस्था या ऐसी कोई अवस्था बताई थी, उसके बारे में थोड़ा सा आई डोंट नो प्रोनाउंस राइट है, वर्ड राइट है या नहीं। भैया आप अनम्यूट नहीं है। हेलो। हाँ भैया। हेलो, आवाज आवाज आ रही है अभी रेणु जी? हाँ जी। ये तुर्यक अवस्था है। मतलब हर पाथ में, हर रास्ते में व्यक्ति जो एक्सपीरियंस करता है वो अपने लैंग्वेज में उसको एक वर्ड देते चलता है, तो जिसे उपनिषदों में तुर्यक अवस्था के रूप में बताया गया है, जहां ये एक कॉन्वर्सेशन चलता है। एक छोटा सा बालक यमराज के पास जाकर आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने की याचना करते हैं। जब निवेदन करता है तब वो तुर्यक अवस्था का विवेचन देते हैं। ये तुर्यक अवस्था का मतलब है स्टेट ऑफ माइंडलेसनेस, यानी अमन अवस्था, जहां पर मन एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। मन के 3 स्टेजेस बताए गए हैं अपने जानकारी के अनुसार। एक स्टेज होता है व्यग्रता। व्यग्र यानी मेनी पॉइंटेडनेस, मतलब नॉट वन पॉइंटेडनेस, इट्स पॉइंटेड टू मेनी कॉर्नर्स। व्यग्रता, अनेक अग्रों की ओर वो लगा हुआ है। दूसरा स्टेट है, उससे थोड़ा सा बेटर स्टेट है, एकाग्रता, यानी एक अग्रता, वन पॉइंटेडनेस। एकाग्रता के बाद जो स्थिति आती है वो अमन अवस्था है, जहां थॉट होता ही नहीं है। मतलब बहुत सारे वेवरिंग थॉट से यू हैव कम टू वन थॉट, फ्रॉम वन थॉट you are moving to the next level which is called as thoughtlessness. उस thoughtlessness state को तुर्यक अवस्था के रूप में बताया गया है, which is उपनिषद में ऐसा विवेचन मिलता है। और कोई जिज्ञासा रेणु जी? आभार इसके लिए। एक और है, ओके फाइन। एक मन में भी डाउट था और आज आपने उसके रिलेटेड बोला भी था, उसके रिलेटेड कुछ पूछना है। आपने बताया जैसे बुद्धिज्म में भी बताया जाता है, कुछ बताया है, वेद में भी कुछ बताया है, एंड ऑफ द डे सब में कुछ ना कुछ बताया है, सब में मोक्ष मार्ग के ही रास्ते बताए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जब भगवान है, केवल ज्ञान है, तीनों ही धर्म में मोक्ष मार्ग है, भगवान राम को भी हम बोलते हैं मोक्ष में गए हैं, उनको भी केवल ज्ञान था, भगवान बुद्ध को भी केवल ज्ञान था, भगवान महावीर को भी केवल ज्ञान था। तो उनके जो शास्त्र होते हैं या जो भी उनकी वाणी होती है वो बहुत अलग तरीके से कैसे बताई जाती है। अगर मेरा इसका एक साथ एड ऑन भी है, अगर कोई बोलते है जैनिज्म में भी तो इतने सारे डिविजन्स है, तो हम शायद उसे ऐसे बोलते हैं कि वो आचार्य के हिसाब से या उनकी जो जो नॉलेज था उससे वो डिविजन्स हो पाए थे। बट जहां सेम लेवल का नॉलेज है बट फिर भी अलग अलग वे कैसे आ रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा समझना था। क्योंकि वहां केवल ज्ञान है, तीनों जगह केवल ज्ञान है, तो भी तीनों में अलग अलग क्या कहते हैं प्रिंसिपल आते हैं। गॉट इट रेणु जी, आप जो बता रहे हैं मैं समझ पाया हूँ यथा जानकारी। सेम रूट्स होते हुए एक ही वृक्ष के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं,
अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस पर अलग अलग फूल के साइजेस, अलग अलग फल के साइजेस, अलग अलग टेस्ट या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में पकते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कैसे? रूट्स तो सेम है, फिर भी व्हाई दिस डिफरेंसेस? और ये डिफरेंसेस होना उस ट्री का डेवलपमेंट है या फिर डिस्ट्रक्शन है? मतलब एक ही लक्ष्य को लेकर भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न प्रकार से एक ही केंद्र की ओर पहुंचना, ये अध्यात्म का विकास ही है, ह्रास नहीं है। दूसरा विषय कि देयर आर टू थिंग्स, एक है विजडम, एक है नॉलेज। Wisdom is born from within, which is only experienced, which can only be experienced, realized. Knowledge is collection of information from outer sources in the form of intellect. And wisdom will relieve you from ego, and knowledge, there is a possibility of generating and developing ego. Wisdom will vanish the divisions, but knowledge, there is a possibility of creating divisions if you think that is everything. आपको जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मिला है, आपको पता चला है कि आटा, घी, शक्कर सब मिलाने से सीरा बनता है। यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन। अब जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिल गया और आपने सोच लिया कि यही सीरा है, अब कहीं पर भी सीरा बना होगा, कहीं पर थोड़ा सा कलर ज्यादा हो, कहीं थोड़ा कलर कम हो, कहीं थोड़ा मीठा कम हो, कहीं थोड़ा मीठा ज्यादा हो, बट सब सीरा ही है। लेकिन हमने जो देखा था, हम कहते हैं नहीं वही सीरा है जो मैंने देखा था, ये तो कलर कम है, ये सीरा नहीं है, ये तो मीठा कम है, ये सीरा नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ उस एक चीज को पकड़ लिया। और जिसने वो टेस्ट कर लिया, जिसने उसको जान लिया, वो सारे डिफरेंसेस में भी रियलिटी को देखने लगेगा। ये इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है सेम होगा। और इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि whatever the experiences, that is truth, and whatever the sources of knowledge, this is only to experience the truth. Just for an example, कोई माउंट एवरेस्ट गया है, माउंट एवरेस्ट जाने का मैप हमको देता है, मैप हाथ में लेकर मैं मान लूं कि मैं माउंट एवरेस्ट मेरे हाथ में आ गया है, तो ये मेरा अहंकार हो जाएगा। जब मैं उस मैप को माउंट एवरेस्ट तक चलने के लिए उपयोग करूं, तभी वो मैप मेरे लिए काम का है। एक तत्व का विषय व्यक्त करना चाहूंगा कि दो चीजें हैं, तत्व ज्ञान और तत्व बोध। तत्व बोध भीतर के अनुभव से आएगा, तत्व ज्ञान बाहर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से होगा। तत्व बोध ये सारे डिविजन्स को समाप्त कर देगा, तत्व ज्ञान दीवारें खड़ी कर देगा, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न परंपराएं पैदा होती है, खड़ी होती है। इसीलिए फाइनली मॉरल ये है कि भगवान के अलावा, यानी जिसको केवल ज्ञान होता है, उनके अलावा मैं कह सकता हूं, ऐसी योग्यता किसी को नहीं होती है, ऐसा समझ में अब तक आया है। Whatever the information we have, whatever we realized, we can say in such a way, in the possibility manner, कि हाँ पॉसिबली ऐसे हो सकता है, जहां तक मेरी जानकारी है, संभवतः जैसे समझा, जैसे जाना है, हाँ जिस दिन मैं भी उस योग्य बन जाऊं, मैं भी उस अधिकार को प्राप्त कर लूं जो मेरा अधिकार है, केवल ज्ञान, उस समय मैं भी कह सकूंगा कि मैं कहता हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं। जब मैं जान सकता हूं तब मैं कह सकता हूं, और जब तक मैं नहीं जाना तब तक पॉसिबिलिटी पर ही चलेगा। इन शॉर्ट, जो भी नॉलेज के कलेक्शन पर चल रहे हैं वो डिविजन्स के आधार पर चल रहे हैं, जो भी विजडम को रियलाइज करके चल रहे हैं वो डिवीजन से बाहर निकलकर आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं, ऐसी जानकारी। आभार। आपका आभार। थैंक यू। और कोई जिज्ञासा? इसमें एक और ऐड ऑन कर सकती हूँ क्या? कृपा। लाइक मेरे को
प्रॉपर याद नहीं आ रहा है कहाँ पर आता है, पर कई बार हम लोग ऐसे सुनने में मिलता है कि मनुष्य जन्म बहुत लकी से मिलता है, वैसे ही बोलते जैनिज्म होना बहुत लकीनेस है, सबसे अच्छा धर्म है। तो वहां पर भी क्या कहते हैं, वापस बौद्धिक धर्म हुआ या वैदिक धर्म हुआ, वहां Yes. पर भी मोक्ष मार्ग है। See, और हम लोग इसी वे में पूरे लेते जैन में मोक्ष मार्ग आप बता रहे जी। तो वाई इट्स सेड कि हाँ, जैन धर्म मिलना, बिकॉज वो भी केवली yes, भगवान द्वारा फरमाया हुआ मार्ग है, जैन धर्म भी केवली भगवान द्वारा फरमाया हुआ मार्ग है। yes, okay. जैन धर्म मिलना बहुत दुर्लभ है, बात नितांत सत्य है। जैन धर्म आप किसे मानते हो इस पर डिपेंड करता है। पूरे संसार में जैनियों का समुदाय बहुत छोटा सा है। इस समुदाय को ही आप सिर्फ जैन धर्मी मान लेते हो तो ये आपकी मेरी सबकी भूल होने की संभावना है। जो भी व्यक्ति, जो भी जीव कहीं पर भी हो, वो आत्मशुद्धि के मार्ग पर चल रहा है, कषाय मंदता के मार्ग पर चल रहा है। एवरी such person is into the category of Jainism. It's a state of mind apart from a community. It's a state of mind apart from a region, a religion or a group of people. So, जो भी उस स्टेट को प्राप्त करता है जिससे अपने आप को शांत बना सके, वो दुर्लभ क्यों नहीं और वो लकी क्यों नहीं हो सकता, यथा जानकारी। थैंक यू। इसके बाद हम चलते हैं विमला जी लोढ़ा तो हो चुके थे, वंदना जी एंड रेणु जी। इसमें शास्त्रों में भी कहीं जैन वर्ड का उल्लेख नहीं मिलेगा। जो वर्ड आता है दुर्लभ का वो आता है धम्म की वाणी, धर्म की वाणी, उत्तमम धर्म श्रवण, ऐसी ही कहीं ना कहीं देखने में मिलेगा। तो वंदना जी इसमें, हाँ भैया, इसमें रेणु जी के विषय में एक और भी बात बताना चाहूंगा कि आगम में ऐसा विवरण भी आता है, अश्रुत केवली की बात आती है, यानी अशोचा केवली, ऐसा जीव जो अपनी आत्मा की यात्रा में, यानी जन्म जन्मों की यात्रा में कभी तीर्थंकर जैन धर्म यानी व्यवहारिक जैन धर्म या केवल ज्ञानी के समक्ष समागम में नहीं आता है। He never comes into contact with any such things, फिर भी वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने क्लैरिफाई किया कि कहीं पर भी बैठा हो, भले ही मेरे पास नहीं आया हो, भले ही समव शरण में नहीं आया हो, भले केवल ज्ञानियों के शब्द को कभी सुना नहीं हो, फिर भी वो अपने भीतर के ट्रूथ को रियलाइज करके ब्लिसफुल स्टेट को अटेन कर सकता है। सो इट्स डिवॉइड ऑफ स्टेट, प्लेस, कम्युनिटी, रिलीजन, एनीथिंग। वंदना जी। वंदना जी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मेरा सुनाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रहा है? आ रही, आवाज आ रही है वंदना जी। हाँ, अभी हम जैन धर्म में मानते हैं, हर धर्म में मानते हैं, आत्मा निकल गया तो शरीर में कुछ है ही नहीं है, कुछ कॉन्शियस ही नहीं होता है। आत्मा निकल गई है तो फिर कैसे ट्रांसप्लांट सब होते हैं ना, ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट, अभी हार्ट भी अगर मृत्यु हो जाता है हार्ट भी निकाल के दूसरों को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कैसे होता है भैया ये? हाँ, मतलब जीव निकल गया तो उस पुद्गल का उपयोग कैसे हो रहा है, बराबर आपको यही बताना है ना? हेलो। हाँ हाँ, हाँ, यही डाउट है वंदना जी आपके प्रश्न, हाँ, प्रश्न को जैसे मैं समझ पाया कि जीव निकल गया, इसका मतलब ये तो सिर्फ पुद्गल है, यानी एक पिंड है। पिंड यानी जस्ट यूनियन ऑफ सम फूड मटेरियल, ठीक है। शंकराचार्य के सामने एक बार एक शूद्र आता है। शूद्र यानी एक जाति में थोड़ा अधम स्तर का व्यक्ति, वो आकर जिज्ञासा करता है कि बाहर कोई मर जाते हैं तो पिंड रखते हैं। पिंड मतलब समझते हैं ना, खाने का एक गोला हो बना के, हिंदू परंपरा में ऐसे चलती है कि खाने का एक गोला बनाकर वहां पिंड रखा जाता है। तो प्रश्न करता है कि बाहर में जो पिंड है और पेट में जब मैं था गर्भ में तब भी मैं पिंड था, और इस पिंड में और उस पिंड में क्या फर्क है?
ये भी खाने का गोला है और ये भी खाने का गोला है। रोटी का कवा मुंह में नहीं लिया तब रोटी को संतोष कहूं पॉसिबल है, ऐसा विचार भी नहीं आता। खाना लेने के बाद मल के रूप में विसर्जित हो गया, उसको भी मैं नहीं कहता। लेकिन खाना बीच में जाके थोड़ा जो बीच में रह गया शरीर के रूप में, उसे मैं कह लेता हूं। मतलब ये शरीर भी उसी खाने से बना है, उसी पिंड से बना है। आत्मा निकलने के बाद उसी पिंड का उपयोग करके दूसरे पिंड का सहयोग होता है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। कहने का तात्पर्य जैसे, हाँ हाँ वंदना जी। नहीं, मेरे को ये डाउट है, अभी हार्ट रुक गया है तब हम लोग बोलते हैं साइंस के हिसाब से कि मृत्यु हो गई, फिर वही हार्ट कैसे दूसरों को उपयोग होता है? बराबर है। हाँ हाँ निपुण भैया, सबसे पहले तो हार्ट अगर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट या कोई भी ऑर्गन डोनेशन की बात आती है, तो तब इंसान ब्रेन डेड होता है। तो जो भी ऑर्गन डोनेशन की फील्ड से रिलेटेड है उनको ये आइडिया होगा कि व्हेन द पर्सन इज ब्रेन डेड तभी ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो वो टाइम जीव एक्चुअल में गया भी नहीं है, जीव है उसमें। वो सिर्फ जैसे हम कोमा में चल जाते हैं, वैसी अगर आपकी स्थिति होती है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ से सही आ रही है आपको आवाज? हाँ, अभी रुक रुक के आ रही है मेरे को, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है वंदना जी, ऐसा हो सकता है कि इस संदर्भ में एक छोटा सा ऑडियो ग्रुप में अगर पॉसिबल है तो डाल दिया जाए तो फिर उनको समाधान हो सके। इस संदर्भ में मैं एक बार सबके क्लैरिटी के लिए कि समझ लो जीव जीवित है और हार्ट को निकाल दिया गया ब्रेन डेड की अवस्था में, तब भी वह हार्ट जो है वो अजीव का स्तर है, हार्ट में जीव नहीं है। जैसे मेरे शरीर में कोई हड्डी के टूट जाने पर एक स्टील का या लोहे का ये बिठाया जाता है, रॉड बिठाया जाता है हड्डी के स्थान पे, वैसे ही मेरे हृदय के खराब होने पर दूसरे हृदय को बिठा दिया जाता है और जैसे वो कार्य करता है ऐसे भी ये भी कार्य करता है। जैसे कोई नर्व मेरा खराब हो गया तो बाईपास के माध्यम से दूसरा नर्व अटैच कर दिया जाता है, वैसे ही मेरा हृदय खराब हो गया तो दूसरे हृदय को लाकर यहाँ स्थापित कर दिया गया और उसका फंक्शनिंग करना मेरे बॉडी की एबिलिटी है, मेरे बॉडी की क्षमता है संभवतः। और ऐसे भी बताते हैं भैया के, हेलो, और एक क्वेश्चन है, वैसे भी बताते हैं कि 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर इस ड्यूरेशन में ही वो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, मतलब डिस्टेंस में आना पड़ता है, उसको लेके आना पड़ता है फास्ट। यस यस यस। वो क्या कारण है फिर? उसमें तो अजीब ही है ना वो। यस, जहां तक मेरी जानकारी है कि वो धीरे धीरे डीके होना प्रारंभ हो जाती है, खराब होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे डीकेइंग हो जाती है तो उसकी सेल्स की जो एक्टिविटी है वो कम होने की संभावना। एक जैसे कोई चिपकली है, कभी आपने देखा हो तो चिपकली की पूंछ कट के निकलने के बाद भी बहुत समय तक फड़फड़ाती है। वो चिपकली के पूंछ में तो जीव नहीं है, फिर कैसे फड़फड़ा रही है? यानी उस जीव से जब कनेक्टेड था, उस समय का जो एनर्जी सोर्स जो थोड़ा बहुत बच गया है, उसके वजह से उसमें फंक्शनिंग चल रहा है। वो चिपकली की पूंछ थोड़ी अपने आप हलती है उससे कटने के बाद भी। वैसे ही अपने बॉडी के पार्ट्स जो है वो जब तक फ्रेश है या फिर उपयोगी स्तर पर है तब तक शायद उपयोग किया जा सकता है। वो उपयोगी स्तर से थोड़ा सा और ज्यादा खराब हो गया, फिर डीकेइंग प्रोसेस चालू हो गया तो शायद उसके बाद उपयोग नहीं हो सकता। यह मेरी इतनी ही जानकारी है इस संदर्भ में। और कोई जिज्ञासा वंदना जी? तो यहाँ पर नेक्स्ट डाउट ले लेते हैं राहुल जी का। हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र राहुल। हाँ जी, मेरा प्रश्न है दर्शन और धर्म। लाउड कर लीजिए राहुल जी। हाँ, 1 सेकंड। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोलिए। हाँ जी, प्रश्न यह है कि दर्शन और धर्म में मूल अंतर क्या है? धर्म और दर्शन में मूल अंतर क्या है?
दर्शन और धर्म में मूल अंतर क्या है? देखने में और महसूस करने में जितना मूल अंतर है, उतना ही अंतर दर्शन और धर्म में है। धर्म एक अनुभूति है, एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है, और दर्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, द काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टुवर्ड्स एनीथिंग। तो दर्शन पॉइंट ऑफ व्यू है और धर्म उस पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से जो एक्सपीरियंस लेवल पर हम गुजरते हैं वो धर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दर्शनावर्ण्य कर्म और दर्शन मोह, इसमें डिफरेंस मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा क्लैरिफाई करोगे इस चीज को? दर्शनावरणीय कर्म यानी कुछ भी क्लैरिटी मिलने पर, एक पॉइंट ऑफ व्यू की क्लैरिटी मिलने के लिए जो रुकावट पैदा हो रहा है वो दर्शनावरणीय कर्म, यानी मुझे कुछ देखने में बीच में जो पर्दा पैदा हो रहा है, पर्दा लग गया है, वो पर्दा दर्शनावरणीय कर्म। यहाँ देखने का अर्थ क्या हुआ, मतलब चक्षु, वो चक्षु नहीं, देखने का अर्थ है समझ। यहाँ दर्शन का कार्य है आपको समझ की क्लैरिटी देना। जैसे आत्मा का गुण दर्शन, वो वाला दर्शन है। हाँ, आत्मा का गुण दर्शन, ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 डिविजन्स है, ज्ञान दर्शन चारित्र। ये विषय और कभी लेने का प्रयास करते हैं कि आत्मा के गुण के संदर्भ में, अभी सिर्फ दर्शन के विषय में लेते हैं कि दर्शन का कार्य है कि आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई समझने का कोशिश कर रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, क्लैरिटी नहीं होना, ये दर्शन आवरणे के कारण से क्लैरिटी नहीं हो रहा है, एक सिर्फ एग्जाम्पल है। वैसे ही रियलिटी ऑफ नेचर जो है उसको समझने में जो भी बाधा पैदा हो रही है वो दर्शन आवरणीय कर्म है। और दर्शन मोहनीय कर्म, मोह के कारण से, आपके मोह के कारण से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वो दर्शन मोहनीय कर्म है। मेरी यथा जानकारी वो मैंने निवेदन किया। मतलब और कोई दर्शन मोह क्लैरिटी नहीं हो पाती और दर्शनावर्ण्य में दिखता नहीं। जैसे जस्ट आई विल गिव एन एग्जांपल, एक व्यक्ति किसी के साथ प्यार में गिर गया, प्यार में पड़ गया। अब जिससे उसको प्रेम हो गया ना, वो छल कर रहा था इसके साथ, मतलब जिसका प्रेम हो गया उसके साथ वो प्रेमी छल कर रहा था, वे पैसे मिल जाए, संपदा मिल जाए, इस मकसद से। लेकिन जो प्यार में गिर गया ना, उसे सच्चाई नहीं दिख रही है, उसे वो समझ में नहीं आ रहा है, उसे क्लैरिटी नहीं आ रही है, रियलिटी का बोध नहीं हो रहा है। उसके मोह के वजह से उसको सच्चाई नहीं दिख रही है, दर्शन मोहनीय। ओके। और दर्शनावरणीय कर्म, मोह कुछ नहीं था, फिर भी सच्चाई की जानकारी नहीं हुई, क्लैरिटी नहीं मिली, वो दर्शनावरणीय कर्म। जैसे विजन की क्लैरिटी दर्शनावरणीय हो गया, और मतलब जो अटैचमेंट की, मतलब वो चला जाना, वो दर्शन है। यस, ये विजन आंखों का आंखों से नहीं, हाँ, समझ से है। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या पूछ रहा था, सॉरी भूल गया मैं। इसके रिलेटेड हाँ, याद आ गया। ये जो दर्शनावरणीय के भेद है ना, चक्षु दर्शनावरणीय और चक्षु आदि, इसमें अवधि दर्शनावरणीय है और मन शायद केवल दर्शनावरणीय। मन पर्य दर्शनावरणीय को क्यों नहीं लिया गया यहाँ पे? मन पर्य ज्ञान, ये वापस तत्व ज्ञान का विषय हो जाएगा। इट विल बी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, फिर भी शॉर्ट में लेने का प्रयास करते हैं। जिसका आवरण पैदा होता है उसका विषय बताया गया है चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल के रूप में। और मन पर्य दर्शन के कारण से नहीं, ज्ञान के अभाव से होता है, संभवतः यथा जानकारी। हालांकि मैं क्षमा चाहता हूँ, तत्व ज्ञान के संदर्भ में मैं बहुत अनभिज्ञ हूँ, मेरी जानकारी नहीं है, मेरी स्मृति भी नहीं है, इसके लिए मैं बताने का योग्य नहीं हूँ, क्षमा याचना। जी, और एक आपने अश्रुत केवलिका बताया है, तो उसमें प्रश्न है मेरा
कि जैसे उसको कुछ भी नहीं मिला, देव गुरु धर्म कुछ नहीं मिला और फिर भी मोक्ष हो गया। और जैसे मतलब तो देव गुरु धर्म की आवश्यकता क्यों जरूरी है वो जानना मुझे, मतलब देव गुरु धर्म तत्व इस तीनों की आवश्यकता। हाँ, तो देव गुरु धर्म, देव गुरु धर्म और तत्व चारों ही आवश्यक है आत्मगुरु को जाने के लिए। और जिसको इसके बिना आत्मगुरु की उपलब्धि हो गई वो अश्रुत केवली बन मुक्त हो गया, और जिसको इनका सहारा मिल जाता है वो श्रुत केवली बन मुक्त होने की यात्रा पर चलता है, या फिर देवगुरु धर्म के सहयोग से चलता है। एक सहारा लेकर चलता है, एक बिना सहारा शिखर चढ़ता है, वैसी बात हो गई। तो लाइक मतलब बिना सहारा में वो कुछ तो सहारा होता होगा ना, मतलब बिना आलम्बन के वो कैसे चल सकता है, ये प्रश्न है, वो समझ में आ रहा है। आलम्बन जहाँ वहां निमित्त कुछ भी हुआ हो सकता है। नेमि राजर्षि को चूड़ियों की खणक से वैराग्य हो गया। चूड़ियों की खणक कितनों ने नहीं सुनी होगी, सबको क्यों नहीं हुआ? यानी क्षयोपशम के परिणाम से जो सामने है वो आलम्बन बन जाता है। पत्ते के हिलने को देखकर अनित्यता का बोध हो सकता है, चूड़ी के खणक को सुनकर अनित्यता का बोध हो सकता है। तो अश्रुत केवली को भी अनेकों ऐसे स्वाभाविक निमित्त मिले होंगे जो अंतर के ज्ञान के उदय से प्राप्त निमित्त के आलंबन से वो सिद्ध बुद्ध मुक्त की ओर चले हो सकते हैं। संभावना। और कोई जिज्ञासा? अब मैं सुमित जी जैन के पास चलता हूँ, उनका चैट बॉक्स पे आया था अनम्यूट करने के लिए। सुमित जी जैन, अगर आप हैं अभी तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो। हाँ जी, जय जिनेंद्र। सुमित जी। जय जिनेंद्र भैया। मैंने वो जो रेणु जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, राइट, वो अभी कि वो दूसरे धर्म में ये बताया, ये इस धर्म में ये बताया, तो उसके रिलेटेड ही मेरे पास कुछ आज मैंने एक जो कल सुना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट्स समथिंग लाइक दैट। मैंने मेरे मदर इन लॉ से सुना था कि अपन अपने पूरे भरों में से ये 6 चीजें लेके आते हैं और बाकी के 4 चीजें अपने को इस भाव में मिलती है। इट्स समथिंग लाइक अपनी 10 उंगलियां की तरह है। मी आ ऊ, नी ल पास, जी जी जी। मी का मतलब इस मनुष्य भव मिला अपने को, दुर्लभ मनुष्य भव मिला। फिर आर्य क्षेत्र मिला। फिर उत्तम कुल मिला। फिर निरोगी काया मिली, स्वच्छ काया मिली। फिर लंबा आयुष्य मिला। फिर पात 5 इंद्रियों मिली अपने को। फिर साधु साध्वी का आश्रय मिला। फिर आजा जी जी जी। ये अपने को ये इस भाव में अपने को करनी पड़ती है। जिनवानी सुनने को मौका मिल रहा है, जो निपुण भैया यूटर्न की टीम अपने को सुना रहे हैं, इसी जिनवानी पे श्रद्धा करने को भी अपने को मौका मिल रहा है। फिर एक और गिलास जी है जो इस जीवन में अपन पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये जो मैंने आज सुना वो मैंने आपको बता दिया। आभार आपको, आपके माध्यम से हमको भी जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। लोगों की डिमांड आई है, आप चैट बॉक्स पे भी इसको जरूर डाल दें ताकि लोगों को सभी एब्रिविएशंस मिल जाए आपके शॉर्ट फॉर्म्स। इसके बाद रेणु जी वापस कुछ पूछना चाह रहे हैं। रेणु जी पूछिए। आई एम सॉरी अगेन आने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कुछ पीछूटे के रिलेटेड बताया था, लाइक नाभि के पास में अधिक पुद्गल होते हैं। आई डोंट नो, आपने कुछ उस टाइप से बताया था नाभि के रिलेटेड। और हम लोग कई बार बोलते हैं पीछूटी खिसक जाती है, एक जगह से दूसरी चल जाती है, क्या उसका कोई कनेक्शन है क्या? मुझे ये पूछना था, बिकॉज ये वापस आयुर्वेदा मिक्स हो रहा था और आपके आज एक्सप्लेनेशन में भी था, इसीलिए पूछ रही हूँ। 2 चीजें हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक साइकिक। एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का और एक एनर्जी का फील्ड होता है। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है पेचुटी, जो बॉडी का एक मूल केंद्र है।
जहां से बॉडी को पोषण सब फर्स्ट जब पेट में बच्चा था तब सारा पोषण वही से मिलता आया है, ऐसा जानने में आता है। तो वो जब उसका जो प्लेसमेंट है, वो जब प्लेसमेंट आगे पीछे ऊपर नीचे 8 दिशाओं में कहीं पर भी खिसक जाता है तो बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। यहाँ तक कि पता चलता है कि पाँव की उंगलियों में भी वेरिएशन आ जाता है। कभी बार ऐसा भी देखा जाता है, उंगलियां रखकर देखते हैं कि पेचुटी टल गई हो तो आगे पीछे हो जाती है। तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत स्वाभाविक रूप से है। अब इसका संबंध धर्म के साथ क्या है अगर देखा जाए तो कर्म कारण ये तो एक मूल कारण है ही है। बाकी पेचुटी के स्थान पर जो स्पंदन है उस स्पंदन से थोड़ा सा ऊपर एक क्षेत्र माना जाता है, वो शायद उसका विवेचन ज्यादा और गहरा नहीं लूंगा मैं इसको, एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पर कर्म बंधन भी नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो इतना ही समझ लें कि दोनों का कनेक्शन है और उस कनेक्शन तक जाने के लिए एलकेजी से 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ना होता है। और इसको वर्ड से जानने के बेहतर एक्सपीरियंस की यात्रा करें, मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से चलने पर उस लोकेशन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है जिस लोकेशन से फव्वारे निकलते हैं। बस इतना ही बताना चाहता हूँ। तो आभार। That's motivating me to do more meditation. Thank you. Yes, you can start your journey. You can start your journey. Can I ask one more? जो आपका कंक्लूजन में क्या हम ऐसा कुछ ले सकते हैं कि नाभि के पास में हमारी आत्मा का लोकेशन है? कंक्लूजन क्या हम निकाल सकते हैं? ऐसा मान सकते हो क्योंकि उसी को सीट ऑफ कॉन्शियसनेस बताया गया है अनेकों ग्रंथों में। तो उसके आधार पर ऐसा मान सकते हैं कि दैट इज सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि जो सीट ऑफ कॉन्शियसनेस है वही चेतना का केंद्र है, मूल केंद्र है, और इस मूल केंद्र से चेतना संपूर्ण शरीर की ओर व्याप्त है। इट कैन बी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। हाँ निपुण जी, इसमें जो अभी श्रद्धेय प्रमोद जी महाराज साहब से सुनने में आया था वो आपके समक्ष रख देता हूँ कि महाराज साहब से जब निवेदन हुआ था तब वो बताए थे कि नाभि के ऊपर, जो कि भैया के शायद अगर अनुभूति के स्तर पे तो वो बता पाएंगे, बाकी मैंने जो सुना है वो आपके समक्ष रख देता हूँ कि नाभि के ऊपर ऐसा एक जगह होती है, जरा सी ऊपर 3 उंगल या 4 उंगल कुछ बोले वो, जहाँ के आत्म प्रदेश है वो हमेशा हमारी जिंदगी भर चेंज नहीं होते हैं। बाकी मेरे जितने आत्मा के प्रदेश हैं वो कंटिन्यूसली निरंतर उसमें चेंजेस चलते रहते हैं। जैसे मैं अगर मेरे हैंड को मूव कर रहा हूँ तो मेरे पूरे आत्मा प्रदेश यहाँ पे आ जाएंगे हाथ की। तो वैसे ही हर बॉडी के पार्ट में होता है, पर जो ये नाभि के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसलिए जब ध्यान साधना में गहराई में जाते हैं तो उस प्रदेश से तीव्र कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, जो भैया आपको अभी बता रहे थे। तो उसको रुचक प्रदेश कहते हैं। हाँ, रुचक प्रदेश कहते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि दैट इज सीट ऑफ कॉन्शियसनेस संभवतः, यथा जानकारी। So बेटर one more निपुण भैया। शब्दों से। हाँ भैया कुछ बोल रहे हैं। yes. फरमाइए रेणु जी। नहीं, पहले आप कंप्लीट कीजिए। सॉरी। नहीं, मैं इतना ही बोल रहा था कि इट इज बेटर टू टेस्ट देन जस्ट हियर अबाउट द रेसिपी। आपने माइंड और ब्रेन के रिलेटेड आज बताया था कि ब्रेन तो हम फिजिकली जो है यहाँ पर होता है करके, बट माइंड कहीं पे भी प्लीज नहीं है, कोई अंग नहीं होता है माइंड। वैसे ही हम उसको मन के साथ भी ले सकते हैं, बिकॉज कई बार मैंने भी एक स्वाध्याय से सुना था कि मन कोई अंग नहीं होता है, अनिंद्रिय होता है, लाइक दैट्स व्हाई माइंड और मन का कुछ रिलेशन आपके आज एक्सप्लेनेशन से था। अब क्या माइंड हिंदी में क्या बोलते हैं? बुद्धि। और मन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मन। देखो, ये दोनों ही संभवतः एक जैसी ही है यथा जानकारी, बिकॉज माइंड
हो या मन हो, दोनों ही एक फिजिकल एविडेंस रहित चीजें हैं, और ये दोनों ही जस्ट कलेक्शन ऑफ योर मेमोरीज है। आपके स्मृतियों का संग्रह ही मन बनता है, और स्मृतियां दो रूप में चलती है, एक पास्ट, दूसरा फ्यूचर। पास्ट इमेजिनेशंस, फ्यूचर अजम्पशंस। ये पास्ट मेमोरीज एंड फ्यूचर इमेजिनेशंस और अजम्पशंस, इन दोनों रूप में चलती है। whenever you are thinking about your past memories or whenever you are imagining your future or assumptions of future चल रहा है, वो मन की अवस्था है। जब ये दोनों नहीं है तब अमन की अवस्था है। It is just collection of your memories. थैंक यू, बहुत बहुत आभार। इसके बाद चैट बॉक्स में भी आया हुआ है, where is the mind located actually? And how to taste and the way to taste it, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। जो अपने पास है उसे स्वयं पहचान सकते हैं ना कि कहाँ है। जब पूछे आपके पास हार्ट है, धड़क रहा है, तो हाँ भी है, धड़क रहा है, पता है कहाँ है। तो वैसे ही माइंड भी है, तो फिर पहचान करें ना कहाँ पर है, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ से ये चलन चल रहा है। जस्ट स्टार्ट सर्चिंग, बिकॉज इफ आई गिव द आंसर, योर सर्च विल सीज, योर डेवलपमेंट विल सीज, योर अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन विल गेट सीज्ड। सो यू आर हैविंग की इन योर हैंड, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि माइंड का काम क्या है और जो काम चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल खो गया है, कहाँ रखा याद नहीं है। व्हाट विल यू डू? you'll call on the mobile from somebody's phone, right? जब आप किसी के फोन से कॉल करोगे तब उसमें साउंड आएगा। जब साउंड आएगा तो समझ लो टीवी चल रही है, बाहर से कुछ साउंड्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? टीवी को ऑफ करेंगे, सारे दूसरे साउंड्स को साइलेंट करेंगे, फिर ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे कि उस मोबाइल का साउंड कहाँ से आ रहा है। अब उस साउंड को फॉलो करते गए तो आप मोबाइल तक पहुंच सकते हो। इन द सेम वे आई कैन जस्ट लेट यू नो द वे अपार्ट फ्रॉम शोइंग यू द ब्लाइंड आंसर्स। माइंड भी अपने भीतर चल रहा है, बहुत सारे रिंगटोन्स उसके निकल रहे हैं। सिर्फ बाहर के डिस्टर्बेंसेस और साउंड्स को सीज करके उस रिंगटोन्स पर ध्यान दो तो पता चल जाएगा वो कहाँ है। और एक बार पता चल गया वो कहाँ है तो आपका राजमार्ग खुल गया, हाईवे खुल गया टुवर्ड्स योर इनर सेल्फ। समथिंग इट इज लाइक दैट। तो जस्ट ट्राई टू गो टुवर्ड्स योर हाईवे मैन। क्षमा याचना बताने में कोई। बिल्कुल भैया, आई गेस इसके साथ सभी डाउट्स हमारे पूरे हो चुके हैं और आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलते रहेगा। ऐसे ही चैट बॉक्स पे भी आया है और ऐसे ही मेरी भी विनती है कि आपका निरंतर हमें मार्गदर्शन और आपके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारे अध्यात्म टच तक पहुंच पाए, अध्यात्म का स्वाद हम खुद से चख पाए। इसी अपेक्षा के साथ आज की सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। सेशन को विराम देने के पहले दो शब्द कहना चाहूंगा। हाँ। क्योंकि कई बार होता है कि शब्द श्रृंखलाएं बहुत अच्छी जुड़ती है। जैसी कव्वाली होती है ना, कव्वाली में जब गाना चलते हैं मजा आता है, पता चलता है। तो जब बोलने वाला कोई बोल रहा है, कुछ वर्ड्स, थोड़े बहुत वर्ड्स को जमा के बहुत बढ़िया सा बोल दिया तो लगता है अरे वाह क्या बोला था, क्या ब्यूटीफुल था, क्या अच्छा चला। तो इतना तो बोलने वाले बड़े बड़े राजनेता बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हम क्या, इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं। अपना ध्यान अपने मकसद पर रहे कि भाई 1 घंटा मैं अपना समय निकाल कर अगर सुन रहा हूं तो क्यों सुनूं। सुनने का मकसद पूरा नहीं हो रहा है तो मैं अपने आप के साथ छल कर रहा हूं, अपने आप
आपके साथ चीटिंग कर रहा हूं कि क्यों मैं सुन रहा हूं। सुनने का कोई प्रयोजन है, जानने का कोई प्रयोजन है, उस प्रयोजन के साथ काम करने वाला व्यक्ति होशियार व्यक्ति कहलाता है। और प्रयोजन रहित काम करने वाला व्यक्ति स्वयं जान सकते हैं। सिर्फ क्षमा याचना छोटी में बड़ी बात हो सकती है, सिर्फ इतना निवेदन था कि हर कार्य के साथ प्रयोजन को जोड़कर कार्य करने का प्रयास करें। ये विकास का एक रास्ता लगता है। इसी भावों के साथ क्षमा याचना, आभार, ओम अरहम। बिल्कुल भैया, यही ध्यान रखते हुए हम सेशंस को रखेंगे और इसी के साथ हमारा यहाँ का सेशन समाप्त होता है। हम अगले